नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण कक्षा की सायंकालीन कक्षा में मैं जशोदेव ढूंढियाल आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है, सायंकाल को हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हमने कल प्रथम अध्याय के 47 श्लोक तक श्लोक एवं अर्थ सहित इस चैनल के माध्यम से व्याख्यान कर लिया है। आज इसी क्रम में हम द्वितीय अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। आपको जैसा विदित है कि संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और 47 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। श्लोक अर्थ यानी कि प्रथम अध्याय हम पढ़ चुके हैं। अब द्वितीय अध्याय हम आज प्रारंभ करते हैं। तो द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में आपको बताना चाहूँगा कि द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है और इसके प्रथम 10 श्लोक जो आज हमने पढ़ने हैं उनमें अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्णार्जुन संवाद आज हम सुनेंगे। थोड़ा सा कल के विषय पर हम चर्चा कर लें। आपने प्रथम अध्याय में देखा होगा कि सर्वप्रथम धृतराष्ट्र ने संजय को पांडव और कौरव सेना जो कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए खड़ी हैं, दोनों सेनाओं के विषय में पूछा। तो संजय धृतराष्ट्र को सुनाता है कि दुर्योधन जब संपूर्ण सेना का निरीक्षण करके द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचा तो उसने द्रोणाचार्य जी से कहा कि पांडव सेनाओं के वीर तो बहुत कम हैं और हमारे पास आप जैसे भीष्म पितामह जैसे बहुत सारे बड़े बड़े वीर हैं जो क्षण भर में ही पांडव सेना को पराजित करके विजयश्री को हासिल कर लेंगे। यह और उसके बाद दोनों सेनाओं के ओर से युद्ध प्रारंभ होने से पहले शंखत ध्वनि का वर्णन आपने प्रथम अध्याय में सुना तथा शंखत ध्वनि होने के बाद श्री कृष्ण को अर्जुन द्वारा यह कहना कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए। और श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करना तथा अर्जुन के द्वारा कौरव सेना को देख करके मोह एवं करुणा से एवं भयभीत होकर के तथा अपने पारिवारिक जनों के प्रति करुणा भाव से मोह में व्याप्त हो जाना तथा अंतिम में आपने कल के व्याख्यान में सुना कि अर्जुन जब अपने पारिवारिक जनों को देख करके मोह से व्याप्त हो जाता है तो वह अपने धनुष को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोलते हुए कि मैं भले ही शस्त्र विहीन होकर के इन कौरव सेना के हाथों मारा जाऊं, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं अपने इन स्वजनों को नहीं मारूंगा। यह व्याख्यान आपने प्रथम अध्याय में सुना। आज के द्वितीय अध्याय सांख्य योग नाम के प्रथम 10 श्लोकों का आज हम यहाँ से व्याख्यान करते हैं। तो सर्वप्रथम द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। ओम अथ द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। फिर संजय बोले धृतराष्ट्र को सुनाते हुए कि इस प्रकार जब अर्जुन ने करुणा से व्याप्त विलाप किया अपने स्वजनों को देख करके और अपने हाथ से धनुष छोड़ दिया, तो करुणा से व्याप्त और आंसू से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले उस शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। क्या वचन कहे यह आगे के श्लोकों में आता है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्य मकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। अर्थात आप शोक न करो, ऐसा मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आगे के श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वह्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। आगे भगवान कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो,
तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा होने के लिए कहते हैं। अर्जुन कहता है, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। अर्थात अर्जुन यह कह रहा है कि दोनों ही मेरे गुरु हैं, दोनों के विरुद्ध मैं कैसे रणभूमि में लड़ पाऊंगा। इस प्रकार अर्जुन बोला और आगे क्या बोला, बहुत ही मार्मिक वर्णन है। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन बोला, इसलिए इन महानुभावों यानी कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के विरुद्ध गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। अर्थात मैं अपने गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इस श्लोक का अर्थ यह समझना चाहिए कि अर्जुन कह रहा है कि मैं अपने गुरुओं को मार करके कैसे इस लोक में कल्याणकारक जीवन जी पाऊंगा, क्योंकि यह जो लोक में मेरे को पदार्थ उपलब्ध होंगे, सुख के जो द्रव्य उपलब्ध होंगे, वह मेरे गुरुजनों के रुधिर से, रक्त से, खून से लदे होंगे, खून से सने होंगे। इस प्रकार मैं समझता हूँ। अर्थात मैं कैसे करके इन अपने गुरुजनों के सम्मुख लड़ पाऊंगा। आगे के श्लोक में अर्जुन कहता है, न चेतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन कहता है कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात कौरव हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इस प्रकार अर्जुन ने कहा। आगे के श्लोक में क्या करता है अर्जुन, सुनिएगा। कार्पण्य दोषो पहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन ने कहा, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहता है कि हे प्रभु, मुझे तो यह भी पता नहीं कि यह युद्ध करना हमारे लिए उचित है या नहीं है, अथवा अगर हम युद्ध करते हैं तो हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। इस प्रकार से मुझे कुछ भी पता नहीं है। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरा कल्याण कीजिए। इस प्रकार से अर्जुन कहता है। आगे के श्लोक में और कहता है कि न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहता है, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्थात मैं जितना घबरा गया हूँ, मैं जितना मोह से युक्त हो गया हूँ, हे प्रभु, मुझे अब कुछ नहीं दिखता, मेरे सम्मुख मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, बस मेरे को तो मेरे सम्मुख मेरे स्वजन बंधु दिख रहे हैं। इस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण की शरणागति हो गया।
आगे संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हुए संजय की उक्ति आ रही है कि संजय उवाच, संजय कह रहा है धृतराष्ट्र को कि एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप यो न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हुए, क्योंकि संजय जो है धृतराष्ट्र को सुना रहा है सारे वर्णन को जो कुरुक्षेत्र में चल रहा है। संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हुए बोलता है कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, इसीलिए जिनका नाम गुडाकेश भी है, ऐसे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। यानी कि अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, स्पष्ट कह दिया और चुप होकर के बैठ गया। आगे के श्लोक में पुनः संजय धृतराष्ट्र को बताता है कि तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के संपूर्ण वृत्तांत को सुनाते हुए कहता है कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस मोह से दूर होने के लिए कौन से वचन कहे, यह हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। आज की कक्षा में आपने देखा कि मोह से युक्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को प्राप्त किया, और कल के कक्षा में आप अब श्री भगवान के द्वारा किस प्रकार से अर्जुन के उस शोक को दूर करने के लिए क्या क्या वचन कहे गए यह आप सुनेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिएगा,